अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नई जॉब्स की। बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं, डेली बेसिस पे भी आती रहती हैं, वीकली बेसिस पे भी आती रहती हैं। तो जैसे ही कोई भी अपडेट मुझे मिलती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। टेस्ट के रिलेटेड, रिटन टेस्ट के रिलेटेड, जैसा कि अब बहुत सारे रिटन टेस्ट होने जा रहे हैं और मैंने आपके साथ पहले ही वीडियोस शेयर की हुई हैं, जैसे कि लेबर इंस्पेक्टर ऑफिसर का टेस्ट होने जा रहा है। तो वो वीडियो भी अवेलेबल है, अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है। तो जो इसी तरह से और भी बहुत सारी अपडेट्स आप लोगों के साथ गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड मैं आपके शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जाके जल्दी से कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइमली मिलती रहा करें। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आई हॉस्पिटल के जॉब्स के रिलेटेड। आँखों का जो अस्पताल है उसके रिलेटेड जॉब्स हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की। जैसा कि आपको पता है अस्पताल में काफ़ी सारा अमला होता है। अस्पताल में डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्सेज भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एडमिन भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का अमला भी होता है। और ये नौकरियां हैं चिन्योट शहर की। तो आप अगर चिन्योट शहर से हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप चिन्योट में रहते हुए ही चिन्योट में अपने किसी अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करें। तो ये जॉब्स हैं जी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। इसमें जो है वो उन्हें क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए जी। ओवरऑल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस कीपिंग, डिसिप्लिन, टीम वर्क। ये तो आपको पता ही है कि जब आप कहीं पे काम करते हैं तो एक टीम वर्क होना, लीडरशिप होना, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा जी, मेंटेनेंस आपकी हॉस्पिटल यूटिलिटीज़ की, फैसिलिटीज़ की असेस्ट। इसके बाद मैनेजमेंट, अकाउंटिंग के रिलेटेड भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सिक्योरिटी है, सेफ्टी, फायर फाइटिंग है, इंश्योरिंग अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप्स विद आउटसाइड गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। मतलब कि एक पर्सन के अंदर जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब के लिए जाते हैं, खासतौर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स होती हैं उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ होती है कम्युनिकेशन करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, अपने हॉस्पिटल के रिलेटेड भी और बाहर के लोगों से भी। और इस तरह से आप लोगों के अंदर जो है वो ये एबिलिटीज़ या ये काबिलियत, एटलीस्ट जिम्मेदारियां जो हैं वो होनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छे तरीके से काम कर सकें। अब हम देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, पढ़ाई के रिलेटेड आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने मास्टर्स किया हुआ हो हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट का चूंकि आपका काम ही एडमिनिस्ट्रेशन का है तो उसमें मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एमबीए भी सारा ये बिजनेस मैनेजमेंट में ही आ जाता है। और अगर आपने एमबीए नहीं किया हुआ, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कोई स्टडी की हुई है, मास्टर्स किया हुआ है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं एचईसी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, तो इसके लिए इसका मतलब कि आपको फ़ायदा हो सकता है कि आपको प्रेफर किया जाए। अगर आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया हुआ है, प्रोफिशिएंट आपकी कंप्यूटर, अगर आपको कंप्यूटर यूज़ करना आता है तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। उसके बाद जी एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो भी आपकी पोस्ट है उसके रिलेटेड आपका 3 साल, एटलीस्ट 3 साल तक एक्सपीरियंस होना मस्ट है। उसके बाद जी स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करनी आनी चाहिए आपको, अच्छी स्किल्स होनी चाहिए उर्दू, इंग्लिश में या पंजाबी में, जो भी आपके लैंग्वेज यूज़ की जाएगी अपने इदारे के अंदर। ज़्यादातर उर्दू इंग्लिश ही यूज़ की जाती है, या फिर लोकल लोगों के साथ पंजाबी यूज़ की जाती है, जैसा कि लोकल इन्वायरमेंट के लोग होते हैं हमारे पास, अपने ही सिटी के लोग होते हैं या आसपास के लोग होते हैं। अच्छा जी, और दूसरी ये कि स्ट्रॉन्ग रिटन, आपको लिखने में भी काबिलियत होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारी एलिजिबिलिटीज़ हैं तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अगर आप में से किसी के पास भी ये सारी एलिजिबिलिटीज़ हैं तो आप ज़रूर इस पर अप्लाई करें, और अगर किसी के पास इनमें से कोई एक दो भी हैं तो वो भी ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा जी, सैलरी और बेनिफिट्स उन्होंने बताया कि सैलरी जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस पे बेस करेगी। जितना आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस्ड पर्सन को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि आप कर सकते हैं अप्लाई, फ्रेश ग्रेजुएट्स भी है, जो भी हैं सारे। इसके अलावा उन्होंने बोला है जी इफ़ यू मीट द अबव क्राइटेरिया, अगर तो आप इस सारे क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं जो उन्होंने 4-5 लाइनों में एलिजिबिलिटी की हेडिंग में बता दिया है, तो आपने इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब वेबसाइट आप देख सकते हैं https:/lrbt.org.pk.career/ तो ये आपकी वेबसाइट सामने मेंशन्ड है, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपनी सीवी भेज सकते हैं। सीवी भेजने के लिए उन्होंने आगे वेबसाइट मेंशन कर दी है, ये आप देख लें। और अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके लिए भी आगे वेबसाइट मेंशन है, आप देख सकते हैं। आगे है जी फीमेल एंड पर्सन विद मतलब औरतें भी अप्लाई कर सकती हैं, और ऐसे पर्सन्स जो स्पेशल होते हैं, जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी होती है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं या आप किसी डिसेबिलिटी के पर्सन हैं, देन आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप ऊपर की जो एलिजिबिलिटी है उस पर पूरे उतरने चाहिए। आपने MBA मास्टर्स वगैरह किया हुआ हो, कंप्यूटर में आपकी काबिलियत हो, या ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो लोग उनको लगेगा कि हमारी जॉब के हवाले से एलिजिबल हैं, उनको वो कॉल कर लेंगे इंटरव्यू के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सारी डिटेल की। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या समझना है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।